Hello bachon, let's read the question. The question says the bromination of the acetone that occurs in acid solution is represented by this equation. Acetone in aqueous medium is reacting with bromine in aqueous medium and giving CH3CO, CH2Br and H plus ion and Br negative ion. These kinetic data were obtained for the given concentrations. Here initial concentrations of CH3CO, CH3 that means acetone is given in 4 experiment at 0.3 as 0.3, 0.3, 0.3 and 0.4. Concentration of Br2 in 4 experiments are given as 0.05, 0.1, 0.1, 0.05. Concentration of H plus ion is given as 0.05, 0.05, 0.1, 0.2. And initial rate of disappearance of Br2 is given as 5.7 into 10 to the power minus 5. In experiment 1, experiment 2 also it is given as 5.7 into 10 to the power minus 5. In experiment 3 it is given as 1.2 into 10 to the power minus 4, and in experiment 4 it is given as 3.1 into 10 to the power minus 4. Based on the given data, the rate equation is option A, rate is equals to K, concentration of acetone and concentration of H plus ion. In option B, rate is equals to K, concentration of CH3COCH3, that means acetone, and concentration of Br2. In option C, rate is equals to K, concentration of acetone, concentration of Br2 and concentration of H plus ion to the power 2. And in option D, rate is given as K, concentration of acetone, concentration of Br2 and concentration of H plus ion. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that if we have given rates at different concentrations of the reactants, so we have to find out the order of reaction by checking. सपोज ये हमारा रेट लॉ है, तो वी हैव टू चेक कि हमने बी को अगर कांस्टेंट रखा है तो ए की कॉन्सेंट्रेशन को हम वेरी कर रहे हैं, तो रेट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, जो रेट पे इफेक्ट हो रहा है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है. यहाँ पे ए और बी जो है वो दोनों रिएक्टेंट है, और एक्स और वाई जो है ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड ऑर्डर वाई है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी. तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए भी हमें क्या करना होगा कि हमें देखना होगा कि कॉन्सेंट्रेशन जब एसीटोन की Br2 की और एसिड की H प्लस आयन की दैट मीन्स चेंज की है, तो उस चेंज का रेट के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, उसी से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू ऑल थ्री रिएक्टेंट्स. तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br2 यानी कि रेट हो गई रिएक्शन की, वो दी है 5 इंटू 10 टू द 5.7 इंटू 10 टू द पावर -5, और वो है इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटोन जो कि 0.30 दी है. सपोज इसकी पावर x है, x है यहाँ पे ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू एसीटोन. Br2 की कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.05 और उस पर हम लगा देते हैं पावर y है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू Br2, और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.05, इसके ऊपर हम लगा देते हैं ऑर्डर z इज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू H प्लस आयन. सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट है उसमें भी रेट हमें सेम दी है 5.7 इंटू 10 टू द पावर -5, और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वेरी की है एसीटोन की सेम रखी है, वेरी की है ब्रोमीन की जो कि 0.10 कर दी है, और H प्लस आयन की भी सेम रखी है. तो अब अगर हम इन दोनों एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि इसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है और एसीटोन की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है. इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम रखी है और Br2 की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, और Br2 की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया. तो इसको देख के ही हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 0, यानी कि रेट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2. तो Br2 जो है वो रेट लॉ में हमारा आना ही नहीं चाहिए. फिर जो थर्ड हमें दिया है वो दिया है रेट है उसमें 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4, कॉन्सेंट्रेशन 0.30 ही रखी है एसीटोन की, ब्रोमीन की भी सेम रखी है, और इसकी चेंज करके 0.10 कर दी है. तो अब अगर हम 2 और 3 को कंपेयर करें, इन दोनों को हम कंपेयर करें, तो ये दोनों इसमें कॉन्सेंट्रेशन एसीटोन की सेम है, ब्रोमीन की भी सेम है, सिर्फ वेरी किसकी की है H प्लस आयन की. तो हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 5.7 इंटू 10 टू द पावर -5. कॉमन जो है रेट्स यानी कि एसीटोन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कट कैंसिल हो जाएगी, ब्रोमीन की भी कैंसिल हो जाएगी, के भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा
0.10 and 0.05 to the power z. अब 12 डिवाइडेड बाय 5.7 होता है अप्रोक्सीमेटली 2.1 और इज इक्वल टू आ जाएगा 2 to the power z, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2, तो हम कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू 1। अप्रोक्सीमेटली 2.1 को हम 2 मान लेते हैं, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H प्लस आयन जो है वो आ गया 1। फिर हमें जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट दिया है उसमें रेट है हो गई है 3.1 इंटू 10 टू द पावर -4। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटोन कर दी है 0.40 टू द पावर x। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन कर दी है 0.05 इंटू 10 टू द पावर y और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कर दी है 0.20 टू द पावर z। अब अगर हम यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या है कोई भी ऐसा इक्वेशन नहीं दिया जिसमें सिर्फ एसीटोन की चेंज की हो, तो इसमें अगर हम इनको कंपेयर करेंगे भी तो हमें ऑर्डर की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। 3 और 4 को डिवाइड करते हैं हम 1 से डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। 1 से डिवाइड करेंगे के और के तो कैंसिल हो जाएगा। 0.40 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 0.30 टू द पावर x, जो बी ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगी। 0.20 टू द पावर z की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं क्योंकि हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और 0.05 टू द पावर 1, क्योंकि दो अननोन चीजें हम एक साथ नहीं निकाल पाएंगे इसलिए हम z की वैल्यू रख देंगे ऑलरेडी। 31 को अगर हम 5.7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.4 इज इक्वल टू 5.44 इज इक्वल टू 4/3 टू द पावर x and 20 divided by 5 is 4, or we can say that 5.44 divided by 4 is equals to 4/3 to the power x। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x is also equals to 1, क्योंकि ये भी अप्रोक्सीमेटली 1.36 होता है और ये भी होता है 1.34 के आसपास, तो इन दोनों को हम इक्वल मान सकते हैं। तो x is equals to 1, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू एसीटोन भी रेट हो गई हमारी। रेट जो है वो डिपेंड करेगी एसीटोन की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 पे और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 पे। ब्रोमीन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं कर रही है, तो रेट लॉ हमारा ये हो गया फाइनल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। वैसे भी क्योंकि हमने निकाला था कि ब्रोमीन के ऊपर रेट लॉ डिपेंड नहीं कर रहा है, तो विदाउट द कैलकुलेशन ऑल्सो वी कैन से दैट ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बाकी तीनों में ब्रोमीन को इंक्लूड किया है रेट लॉ में, जबकि ब्रोमीन नहीं इंक्लूड हो सकता क्योंकि ब्रोमीन से पहले ही एक्सपेरिमेंट फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट देख के ही हम बोल सकते हैं कि रेट लॉ इज नॉट डिपेंडिंग ऑन ब्रोमीन। So the final answer is option A. Hope you understood the solution well. Thank you.